नमस्कार दोस्तों, जैन महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, एक मैं नई वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, जिसमें ये दोस्तों 14 अगस्त को विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना पर सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर दोस्तों जो है भर्ती करने जा रही है एमपी हाईकोर्ट सीधी भर्ती। वहीं भी दोस्तों इसकी जो आवेदन की तिथि है 17 अगस्त दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो चुका है और अंतिम भुगतान करने की जो तिथि होगी 15/9/2026 यानी कि 15 सितंबर तक। और ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो सूचना है वो बाद में अधिसूचित कर दी जाएगी। खास बात ये है दोस्तों कि इस पर जो भी चीज़ें होंगी वो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि ये स्पेशली एमपी हाईकोर्ट अपने तरीके से भर्ती करती है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर प्रोवाइड होगी। पहली चीज़ तो बता दूं, जो पद है वो आपका सहायक ग्रेड 3 होगा, जिसका वेतनमान 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 यानी लगभग एमपी पटवारी का जो वेतन होता है उसके बराबर, और 1174 वैकेंसी है। 7वें वेतनमान में ये 19,500 से 62,000 लागू होगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की किस कैटेगरी में कितनी है। ये देखेंगे, ये कुल रिक्तियों का आरक्षण दिया गया है, जिसमें से अनरिजर्व के 314 पद हैं, 153 काल्पनिक होंगे, एससी का 181, एसटी के 236, ओबीसी के 27% के हिसाब से 325, लेकिन 14% के हिसाब से 172 सीटें और 153 होंगी प्रावधिक में, और ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 118 पद हैं। इसके बाद कुल रिक्तियों से महिलाओं के लिए जो आरक्षित है, महिलाओं का आरक्षण 35% दिया गया है साथियों। तो ये है महिलाओं के लिए 110 सीट, एससी के लिए 63। ये आप देख सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको महाकौशल यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों, महाकौशल टेलीग्राम चैनल पे। अब इन पदों को लेकर के क्या योग्यता निर्धारित की गई है। देखो, ग्रेजुएशन इन एनी, मतलब आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है आपके पास होना चाहिए, बीए, बीएससी, कुछ भी स्नातक होना चाहिए। सेकंड, सीपीसीटी, एमपी बोर्ड, मैप आईटी जो कराती दोस्तों सीपीसीटी, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक जो है डिप्लोमा 1 ईयर का जो होता है एप्लीकेशन, डिप्लोमा एप्लीकेशन, वो भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना जरूरी है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, और सारी चीज़ पढ़ने के बाद आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो भी योग्यता रखते हैं, तो आप इसमें साथियों जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वैकेंसी में। बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला। 1174 जो पद आए हैं ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छे माने जाएंगे, और आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से तो निश्चित तौर पर आप इसको ट्राई करें। क्या पता किसके किस्मत में क्या लिखा है और क्या चीज़ प्राप्त हो जाती है। कई बार होता है ना, हम जो सोचते नहीं वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आयु के लिए बताया गया है, मध्य प्रदेश व अन्य राज्य के पुरुष आवेदक अनारक्षित श्रेणी के 40 वर्ष तक कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस भी 40, और ओबीसी मध्य प्रदेश के जो एसटी एससी हैं वो 45 ईयर तक फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस बता दी गई दोस्तों 200 रुपये। एसटी एससी ओबीसी को यहाँ पर टोटल बताया 743, अनारक्षित को 943, सारे शुल्क ऐड करने के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आगे परीक्षा को लेकर के। तो परीक्षा 2 चरणों में होंगी। पहली होगी आप लोगों की सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 100 मार्क्स की, और सेकंड होगा हिंदी टाइपिंग कौशल जो आपसे सीपीसीटी मंगा है, तो उस पर भी होगा, क्योंकि भले आपने सीपीसीटी कर रखा है लेकिन उसकी भी हाई कोर्ट जो दोबारा से परीक्षा लेता है। हाई कोर्ट का नियम है, डिक्टेशन वगैरह स्टेनो का वो सब लेता ही लेता है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र तो आप सबको मालूम है जहाँ पे होते हैं पेपर वहीं पे होंगे। अब बात करते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम। तो को सारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के, वो भी 100 मार्क्स के। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, और टोटल जो टाइम होगा 120 मिनट का। 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट का टाइम। अब आपको क्या क्या करना है साथियों, देखिए जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी, यानी एमपी का जीके, तीनों मिलाकर के 20 नंबर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा साथियों ये तो आपका टोटल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। मैथ प्लस लॉजिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन के लिए। जनरल हिंदी भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश नॉलेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। तो ये तो इंग्लिश में तो इंग्लिश ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स का, लेकिन इसका इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएगा। तो टोटल हो गए आप लोगों के 100 क्वेश्चंस, और ये हो गया टाइम 2 घंटे का। इस पर आप लोगों को चीज़ों को करनी होंगी।
तो ये है आपकी परीक्षा प्रणाली, आपके परीक्षा परिणाम जो होंगे वो जब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिसके आधार पर परीक्षा फल तैयार किया जाना, उस परीक्षा फल को भी मध्य प्रदेश न्यायालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। उसके सूचना के प्रकाशन के उपरांत 7 दिनों के भीतर आप जो है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन में जाकर के आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको जो है जो भी आपत्तियां दर्ज करनी है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर देंगे। इसके अलावा फिर दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा और जो भी होगा फाइनल मान करके फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है रिवाइज मतलब जो मेरिट लिस्ट है फाइनल वाली वो आपकी सेंड कर दी जाएगी, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 1:5 के रेशियो में जो है यहाँ पे बताया गया है कट ऑफ जो है वो फाइनल किया जाएगा। और साथियों ये सारी चीज़ें सब मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा। जो लोग सेलेक्ट होंगे लिखित परीक्षा में उनका हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए अलग से जो है आप लोगों के लिए आवेदन दस्तावेज मंगाए जाएंगे, भरवाया जाएगा फॉर्म। उसके बाद फिर आपके लिए उसकी सूचना भी अलग से डाली जाएगी, पात्र की सूची, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। और जब आप हिंदी टाइपिंग कौशल का जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी 743 रुपये पोर्टल लगेगा साथियों। और आपका पेपर कब है, कैसे है, ये पूरा परीक्षा प्रणाली, शिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ एडमिट कार्ड में पता चलेगा, जो कि एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पता चलेगा। आप डालेंगे www.mpsc.government.in पर तो यहाँ पर पता चलेगा। अब हिंदी कौशल टाइपिंग जो होगी ना वो 50 मार्क्स की होगी, जिसके लिए साथियों हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड का लगभग एक पैराग्राफ होगा जो 50 मार्क्स का होगा और आपको 10 मिनट के अंदर वो 350 शब्द लिखने पड़ेंगे। यानी लगभग आपकी 35 की स्पीड होना चाहिए हिंदी में। और मैं समझता हूँ कि टाइपिंग बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा और इतनी स्पीड रहती है वो सब निकाल लेंगे। इसके बाद साथियों आप लोगों की ये परीक्षा होगी टाइपिंग वाली जो CPCT के मापदंडों के अनुसार नेट वर्ड्स पर मिनट शुद्धता के अंकों की गणना करते हुए प्रत्येक त्रुटि में ये सारे अंक काटने के बाद रिमेंटल गैल में आयोजित की जाएगी। और ये सारी चीज़ करने के बाद ही फिर आपका फाइनल अंतिम परिणाम जो है साथियों तैयार किया जाएगा। समान अंक की दशा में होने पर अधिक उम्र के व्यक्ति को जो वरीयता दी जाएगी। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में पूरी की पूरी जो रूल बुक है उससे समझा दिया है। फिर आपको जिला आवंटन होगा, चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। कौन सा जिला न्यायालय या हाई कोर्ट मिलेगा तो मध्य प्रदेश ही मिलेगा। अगर जिला न्यायालय में अगर आपका सहायक ग्रेड 3 के पद पर होता है तो वो काउंसलिंग कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का एक सिस्टमेटिक वे में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर होगा। और ये मैं आपको रूल बुक पूरी समझा दिया साथियों। अगर आपको और कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID दी गई है, उसे फॉलो करके वहाँ पर मेरे साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह PDF चाहिए तो आप महाकौशल टेलीग्राम सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाकर के वहाँ पर उसे ज्वाइन कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।